दोस्तों, अपने काम पर फोकस ना कर पाने की वजह है हमारे उल्टे सीधे विचार। और जब हम अपने मन में आ रहे विचारों को अपने विचारों से खत्म करने की कोशिश करते हैं तो हमारी जिंदगी पहले से और भी ज़्यादा बदतर हो जाती है। इसीलिए हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते और इसी कारण से स्ट्रेस बढ़ जाता है, मानसिक बीमारियां बढ़ती हैं, रात में नींद नहीं आती। यही समस्या आपको भी है तो ये वीडियो आपके लिए ट्रीटमेंट की तरह काम करेगी। पहले से आप काफ़ी बदला हुआ फील करेंगे, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, स्ट्रेस कम होगा। जब आप पहले से ज़्यादा खुद को बदला हुआ पाएंगे तो नींद भी अच्छी आएगी और हम अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने विचारों को हील करते हैं। एक गुरु थे, उनका एक शिष्य था। वह शिष्य बहुत गहन ध्यान कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा था। उसका मन सदैव विचारों से भरा रहता। उसने अपने दिमाग को खाली करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। अंत में जब वह सब कुछ कर चुका, तब वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। मैं एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। कोई काम करता हूँ तो मेरा मन दूसरी चीज़ों पर चला जाता, दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी पर। मेरे दिमाग में हजारों विचार चलते रहते और मुझे पता भी नहीं चलता कि ऐसा कब हो जाता है। बहुत समय बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या सोच रहा था। हे गुरुदेव, मैं अपने दिमाग को विचारों से खाली करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना रहे। जब चाहूँ तभी विचार उठना चाहिए। गुरु ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान तभी होता है जब हम समस्या की जड़ तक पहुँचते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। क्या आपने उस मन को भी जाना है जिसे आप खाली करना चाहते हैं? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने मन को जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना इसके बारे में जानता हूँ यह उतना ही रहस्यमय हो जाता है। गुरु ने कहा, जाओ और छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आओ। जब शिष्य छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आया और गुरु के पास रख दिया, गुरु ने कहा, इस घड़े को अपना मन समझो और इस घड़े में पत्थर भरे हुए हैं। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। शिष्य घड़े में पत्थर डालने लगा। घड़ा पहले से ही भरा हुआ था। 12वां पत्थर रखते ही बाकी सभी पत्थर नीचे गिरने लगे। तब गुरु ने कहा, रुको और ध्यान से देखो। अब घड़े में कोई पत्थर नहीं आ रहा है, बल्कि वह नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि यह भर गया है। इसमें जो भी आ सकता था वह आ गया। अब और पत्थर नहीं आएंगे। यदि आप दूसरा पत्थर लगाना चाहते हैं तो पहले पत्थरों को बाहर निकालना होगा। शिष्य ने तुरंत कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, कि हमें अपने दिमाग को विचारों से खाली कर लेना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, पहले पूरी बात समझो और फिर दिमाग को खाली करो। गुरु ने कहा कि हमारा मन इस घड़े से बिल्कुल विपरीत है। तुम घड़े को पत्थरों से तो भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे। मन हमेशा खाली रहता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर दिमाग हमेशा खाली रहता है तो हम उसे खाली करने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी क्या जरूरत है? गुरु ने कहा, इस घड़े से एक एक करके सारे पत्थर निकालो। शिष्य ने वैसा ही किया और घड़े से एक एक पत्थर निकालता रहा और अंत में घड़ा खाली हो गया। गुरु ने कहा, देखो, तुमने एक एक पत्थर निकाला, यह घड़ा खाली हो गया है। अब आप इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरा पत्थर डाल सकते हो या फिर वही पत्थर दोबारा डाल सकते हो। आप इसे आधा भर सकते हैं या फिर पूरा भर सकते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी ऐसा ही हूँ कि मन को खाली करना है। ये तो पत्थर हैं, इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? गुरु ने कहा, इस खाली घड़े में एक पत्थर डालो
और 2 पत्थर निकाल लो। शिष्य ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इस घड़े में 1 पत्थर होगा तो 1 ही पत्थर निकलेगा, फिर 2 पत्थर कैसे निकल सकते हैं? गुरु ने कहा, चलो ऐसा करो, इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 पत्थर निकाल लो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव हो सकता है? ये कोई चमत्कारी बर्तन नहीं है कि 1 डालो तो 2 निकालो, 2 डालो तो 4। गुरु ने कहा, यह घड़ा चमत्कारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा घड़ा यानी तुम्हारा मन चमत्कारी है। यदि आप इसमें 1 विचार निकालेंगे तो इसके पीछे 2 विचार होंगे। जब आप उन 2 विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे 4 विचार उभर आते हैं, और जब आप उन 4 विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे 16 विचार उभरते हैं, और ऐसा करने से विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और आप कहीं नहीं रुकते। एक के बाद दूसरे विचार को पकड़ते चले जाते हैं। यह मिट्टी का घड़ा पत्थरों के घड़े के समान है, लेकिन आपका मन कभी नहीं भरता, वह हमेशा खाली ही रहता है। हमारा दिमाग भी एक विचार के बाद हमारे लिए हजारों विकल्प खोल देता है, और हम एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों विकल्पों में फंस जाते हैं। शिष्य ने कहा, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने कहा, मन के जाल में मत उलझो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो, अपना ध्यान इकट्ठा करो, एकाग्रता लाओ, जो भी कर रहे हो उसे अंतिम मान कर करो। ऐसे करो कि बाद में इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और जब आप किसी दूसरे विचार पर काम करते हैं तो फिर सिर्फ उसी पर काम करें, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के भ्रम जाल से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी ऐसा ही करूँगा। यह समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी अपने विचारों को खाली करने की कोशिश करते हैं, मन में उठते बैठते विचारों से परेशान रहते हैं। हम चाहते हैं कि ये विचार कहीं चले जाएं और हम शांत हो जाएं, लेकिन जितना हम इन विचारों से दूर भागते हैं, ये विचार हमें इतनी ताकत से पकड़ते हैं, क्योंकि हम विचारों का उपयोग विचारों को शांत करने के लिए करते हैं, और जिन विचारों का हम उपयोग करते हैं वे आपके उन्हीं विचारों से जुड़े होते हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। अगर आप सोचना ही नहीं चाहेंगे तो आपके लिए शांत रहना कैसे संभव होगा? यह तभी संभव है जब आप शांत रहने की कोशिश करना बंद कर देंगे और अपनी समस्या को हल करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ध्यान करें और समझें कि चिंता करने से समाधान नहीं मिलते, बल्कि सोचने से समाधान मिलते हैं। जब हम अपने विचारों को चिंता करने की बजाय अपने काम पर लगाएंगे तो हमारा काम बढ़ेगा, हम सक्सेस होंगे, हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।